नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे कमीज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको कमीज कट करने में कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किसी भी साइज में आप बड़ी आसानी से सूट की कटिंग कर सकते हैं। इस सूट की कटिंग हम करेंगे तो इसका नाप हमारे पास है, लंबाई है 42 इंच, छाती है 38 इंच, कमर है 33 इंच और हिप है 43 इंच, बाजू है 16 इंच, आगे से मोहरी है 5.5 इंच। तो ये इसका नाप है। इस नाप के साथ हम इसकी करेंगे कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कमीज का कपड़ा। इस तरीके से इसके अंदर ये वर्क दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे ये बॉर्डर दिया हुआ है, इसी तरीके से इसका ये बैक हिस्सा दिया हुआ है। ये साइड से हम बाजू निकालेंगे। बीच में जो फ्लावर दिया हुआ है इसको इस तरीके से हम सेंटर में लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। ऊपर नीचे से इस तरीके से हमने इसको नाप के देख लेना है। जैसे हमारा नीचे से है 17 इंच, इसी तरीके से हमें सेंटर से देखना है और इसी तरीके से ऊपर से देखना है। हमारा नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने नीचे से इसको बराबर कर लिया और ऊपर से कम कर लिया। तो ये हमें बिल्कुल बराबर रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम इसकी नापेंगे लेंथ। ये नीचे से, नीचे बॉर्डर दिया हुआ है तो यहीं से हमें इसकी लेंथ नापनी है। 42 इंच कमीज की तैयार लेंथ है तो 43 इंच 42.5 हम इसमें ले लेंगे, हाफ इंच, क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से हमने ये तीरे का निशान लगा लिया है। तीरा हमने लिया है 6.25 इंच, क्योंकि 9 इंच का हमारा गला है। अगर हम गले की चौड़ाई रखते 2.5 इंच तो हम इसको 1 इंच माइनस करते। हमने गले का 2.25 इंच चौड़ा रखना है तो हमने यहाँ पर हाफ इंच माइनस किया है। इस तरीके से हमने 6.25 इंच पर गले की चौड़ाई रखी है, तीरे की चौड़ाई रखी है। 6.5 इंच लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान। जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम लेते हैं मुड्ढा। इस तरह से हमने ये लगाया मुड्ढे का निशान, बिल्कुल स्ट्रेट हमें इसको रखना है। और इस तरीके से जहां पर हमने चेस्ट का निशान लगाना है वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 38 इंच तैयार, 38 का 1/4 9.5 इंच। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है चेस्ट का। कमर का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर और हिप का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। इस तरीके से हमने जो ये निशान लगाए हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितनी हमारी कमर तैयार है, कमर है हमारी तैयार 33 इंच, तो 16.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। इसका हो जाएगा हाफ 8.25 इंच। हिप हमारी तैयार है 43 इंच, तो 21.5 इसका हाफ हो जाएगा। 21.5 के लिए हमें 11.25 इंच पर ये हिप का निशान लगाना है। इस तरीके से हमने ये तीनों निशान लगा लिए हैं। तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, कमर को हिप से और कमर को चेस्ट से। इस तरीके से हमने तीनों निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हम घेरे का निशान लगाएंगे। घेरा हमें तैयार रखना है 22 इंच। इस तरीके से हमने ये घेरे का निशान लगाया है और हिप के साथ इसको मिला देंगे। इस तरह से ये हमारे सभी फिटिंग के निशान लग जाएंगे। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई का निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, क्योंकि हमें बैक वाला गला बड़ा रखना है। बैक वाला गला जब हम बड़ा रखते हैं तो इसमें हम मुड्ढे की गोलाई ज़्यादा रखते हैं। अगर हम बैक वाला गला छोटा रखते तो यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई 2 इंच रखते। अगर हम यहाँ से गला छोटा रख रहे हैं और गोलाई हम मतलब ज़्यादा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर खिंचाव बनेगा। अब बैक वाला गला हमारा बड़ा है तो इसलिए हमें मुड्ढे की गोलाई कम करनी है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों की कटिंग करेंगे। करने से पहले हमें हाफ इंच रखना है तीरे को डाउन, और जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है वहां तक हम इसको इस तरीके से तिरछा रखेंगे। 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ से कर लेंगे हम कमीज की कटिंग। इस तरह से ये हमारे फ्रंट हिस्से के कमीज के पूरे निशान लग जाएंगे।
ये हो गई है हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। इस तरीके से इसमें से हमने फ्रंट हिस्सा निकाला है। अब जो हमने ये नीचे बॉर्डर दिख रहा है, इसको हम 3 इंच कपड़ा छोड़ते हुए जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है वहां से इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम कपड़े को बराबर करेंगे, जितना हमने कपड़ा फोल्ड रखना है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से हमने नीचे से कपड़े को बराबर कर लिया है। अब जिस तरीके से फ्रंट हिस्से के कपड़े को फोल्ड किया था, इस फ्लावर को सेंटर में लेते हुए इसी तरीके से हम बैक हिस्से के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। दोनों फूल हमारे साइड में आ जाएंगे और एक फूल हमारा सेंटर में आ जाएगा। 2 साइड में आ जाएंगे और एक सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से हमने कपड़े को रख लेना है। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये है हमारे पास फ्रंट हिस्सा, और जो हमारा बॉर्डर है इसको बॉर्डर के साथ मिलाएंगे। नीचे फोल्ड करने का कपड़ा हमारे पास अलग से बच जाएगा। इस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर रखना है। जो हमारा ये बंद हिस्सा है इसको इस तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल मिलाना है, कम ज़्यादा नहीं होने देना है। और इस तरीके से हमें इसको रख लेना है। बाकी कटिंग हम सेम करेंगे। ऊपर से जो हमारा ये तीरा है इसको हम इससे 1 इंच बढ़ा लेंगे, ताकि हमारा जो फ्रंट हिस्से का गला है बैक हिस्से की तरह न जाए। बहुत सारी लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि आगे वाला हिस्सा पीछे की तरफ जाता है। अगर हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरीके से हमने इंची टेप को रखना है और 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। इसी तरीके से हम आगे से रखेंगे, जो हमने इसको डाउन रखा था, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को आपस में मिलाएंगे एक दूसरे के साथ इस तरह से, और बाकी कटिंग जो हमारी है वो सेम हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी बैक हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमने मुँह डाल लिया है बिल्कुल इसके सेंटर में हम निशान लगाते हैं। जैसे हमने 6.5 इंच मुँह डाल लिया था तो 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। अंदर की तरफ 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 0.25 इंच पर निशान लगाना है, और ऊपर से तीरे से लेते हुए इस तरीके से इसको हल्की हल्की गोलाई देंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो हमने ये निशान लगाया है इससे इसकी करेंगे हम कटिंग। ऊपर वाले हिस्से को उठाएंगे, यानी कि फ्रंट हिस्से को उठाएंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। ये जो हमारा एक फ्रंट हिस्से से बचा है और एक बैक हिस्से से बचा है, इस तरीके से इनमें से निकालेंगे हम बाजू। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और कपड़े को अलग निकाल लेंगे जितनी हमें बाजू की लेंथ रखनी है। इस तरह से कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखकर इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ जितनी हमें रेडी रखनी है उससे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से हमें लेंथ नापनी स्टार्ट करनी है और 16 इंच हमें तैयार रखनी है, तो 16.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हम बाजू को रख लेंगे। बाजू को पूरा करने के लिए हमारे पास मुड्ढा कम है, ये देखिए, तो हमें इसमें मारने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ के साथ हम मारने के कपड़े को भी रख लेते हैं जिसके से हमें बाजू को कट करने में आसानी हो जाए। डबल मारनी हम इसमें निकालेंगे तो जितनी हमारे पास इसकी लेंथ है उतना हम कपड़ा लेंगे इस तरीके से और इस तरह से रख लेंगे। 2 मानी हम एक साथ निकालेंगे, 2 हम बाद में जो हमारी ये मानी निकलेगी उसको इसके ऊपर रखकर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। अब जितनी हमें मोरी तैयार रखनी है वहाँ निशान लगाएंगे। बाजू की मोरी हमें तैयार रखनी है 5.5 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। मुड्ढा हमें रखना है 8.5 इंच तैयार। इस तरीके से हमने मुड्ढे का निशान लगा लिया है और जितनी हमारी यहाँ से है, मतलब इसका जो एंड है वहाँ पर हम
इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें मुड्ढे की गोलाई करनी है जो, और ऊपर से हम लगाएंगे 2.5 इंच पर निशान। मुड्ढे की जब हम गोलाई करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि नीचे से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए बाजू की कटिंग करेंगे। तो पहले हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने ये गोलाई का निशान लगा लेना है और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी करेंगे कटिंग। आगे से हम इसको बराबर करते हुए और जो हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया था यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। 2 मानी हमने इस कट कर ली है, साथ के साथ 2 मानी हम इसको इसके ऊपर रख कर कट कर लेंगे। तो ये होगी है हमारी बाजू की कटिंग। इस बाजू की आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे जब ये 2 मानी और कट कर लेंगे, तो साथ के साथ सिलाई के समय इसकी हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।